अच्छा, यहाँ पे देखो, जो आर्टिकल मेरा बना पड़ा था ना, उसके मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी हेडिंग्स फाइंड की हैं। तो हेडिंग्स में ये था कि आप चाहो तो जब आपका आर्टिकल जो है वो उर्दू में होता है, आप वहाँ पे भी उसकी हेडिंग्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो भी आप उसकी हेडिंग्स फाइंड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से उसकी जो हेडिंग्स थी वो फाइंड की थी। हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन ईद उल फित्र प्रोग्राम, तो हमारी एक ये हेडिंग बन सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाली हेडिंग है, बट हेडिंग बन सकती है। एक ये वाली हमारी हेडिंग बन सकती है। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो है बड़ा एहसास प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम्स, तो एहसास प्रोग्राम और उसके साथ जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी इसको भी एज अ हेडिंग बना सकते हो। तो हेडिंग किस तरीके से बनानी है वो बाद में बताती हूँ, बट सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग फाइंड कर लेनी है। उसके बाद ये देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, कितने स्कोर आपका होना चाहिए, वो सब कुछ, कितनी आपकी अर्निंग होनी चाहिए मंथली की। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी का कीवर्ड खुद से लिखा है, बट यहाँ पे ऐड नहीं था, मैंने खुद से लिखा है। यहाँ पे खुद से हेडिंग मैंने ऐड की है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो था, जो लोकल प्रोग्राम्स थे, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है मेन, जो दारुल हुकूमत के होते हैं, वो उसके अलावा जो सूबाई सतह पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो उन्होंने अलग यहाँ पे बताए थे। तो इस वजह से उनको मैंने यहाँ पे लोकल प्रोग्राम्स के नाम से हेडिंग ये वाली देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह एक तो हमारी गवर्नमेंट जो दे रही होती है, उसके अलावा जो जैसे प्राइवेट जो हैं बड़ी हमारी फाउंडेशंस हैं, जैसे है ना ईदी फाउंडेशन हो या उस टाइप की जो है, उन पे आप, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइवेट प्रोग्राम्स के नाम से ये वाली हेडिंग दे रही हूँ और यहाँ पे उनकी डिटेल है। तो ये वीडियो में जैसे जैसे उसने बताया था, वीडियो में जो जो बताया था वो पहले यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, उस तरीके से मैंने वहाँ से हेडिंग्स को स्टेप करना है कि कौन कहाँ कहाँ पे कौन सी हेडिंग आ रही है। उसके बाद ये हु विल बी गिव असिस्ट, तो ये भी आपकी एक हेडिंग बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने भी इसको हेडिंग बना देना। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अलग से उसने दोबारा से डिटेल दी थी, तो इसको भी मैं एक अलग हेडिंग बना दूँगी। तो हेडिंग बनाने के लिए फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले हेडिंग फाइंड कर लेनी है। हेडिंग फाइंड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जहाँ से डिटेल स्टार्ट हो रही हो उस हेडिंग की जो आप लगाना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली इंटर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने जो भी आपका कीवर्ड होगा आपने वो लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे ईद उल फित्र है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ईद उल फित्र प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको यहाँ से जो अंडू का ऑप्शन है, इससे ना अंडू कर दिया करो, ठीक है। कॉपी करती हूँ, उसके बाद अगेन एंटर का बटन प्रेस करती हूँ और यहाँ पे उसको मैं ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिख लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको नॉर्मल टेक्स्ट में आके और उसको यहाँ पे H2 में कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने जो अपनी हेडिंग्स हैं उनको अलग से ऐड करते जाना आर्टिकल में। अब ये वाली जो हेडिंग्स है यहाँ पर मैं सेम इसी तरह करूँगी। इसको यहाँ से एक दफ़ा कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस लगाती हूँ। तो यहाँ से जो इसकी डिटेल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, सो द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ हेयर, तो यहाँ पे मैं इसकी क्या करूँगी, H2 हेडिंग लगा दूँगी। ये वाली भी H2 हेडिंग। उसी तरह नीचे अगर यहाँ पे मैं आऊँगी, यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर देना, ज़्यादा स्पेस ना रखना, क्योंकि आर्टिकल का स्ट्रक्चर सही नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी है। इसी तरीके से बाकी भी जो हेडिंग्स है ना बीच में, इनको भी मैं इसी तरीके से सेम हेडिंग्स बना दूँगी। और उसके बाद अगर आप चाहो कि अब आपको लगता है कि आपने आर्टिकल जो बनवाया है, आपने जो उर्दू में रीराइट करवाया है, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे आप चेंजेस करना चाहते हो अपना खुद से, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये वाला कीवर्ड लिखा हुआ है ना, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें खुद से कुछ एडिटिंग करूँ।
तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन था, टूल वाला ऑप्शन में जाके यहाँ से अपने वॉइस टॉपिंग वाले ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। तो जैसे ही ऑन करोगे, जो भी आप बोलते जाओगे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये टाइप होता जा रहा है, तो आप जो भी बोलते जाओगे वो वहाँ पे टाइप होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने आर्टिकल्स को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। बीच में जहाँ पे भी आपको लगता है कि जो वीडियो थी उसमें कहीं पे टाइप होने में मिस्टेक हो गई है, तो आपने उस तरीके से उसको करेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा, हेडिंग वगैरह भी सेट हो जाएंगी, और फिर आपने यहाँ पे इसको कॉपी करके और साइड पे ले जाना है। और उसके बाद आपने जो इमेजेस बनानी है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो ट्रांसलेट करके आप लगाओ और सही से लगाओ। अगर कहीं पे 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे आपने 2 ही इमेज बना के लगा दो, ठीक है।